अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कबूतर की उड़ान बाज़ाहिर सादा लगती है। कबूतर अपने जिस्म को उठाता है और अपने परों को हवा में मारता हुआ बुलंद होता है, लेकिन ये अमल इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत से पेचीदा और नाजुक मरहल शामिल हैं। मौसर तरीके से उड़ने के लिए कबूतर का जिस्म एक ख़ास डिज़ाइन से अल्लाह ताला ने तख्लीक किया हुआ है। जब हम चलती हुई कार से या ट्रेन से हाथ बाहर निकालते हैं तो हाथ महसूस करता है कि उसको कोई चीज़ धकेल रही है, और अगर हवा का करंट मजबूत हो तो हाथ को सहारा मिलता है। इस को इस हवा के करंट से, प्रेशर से जो हाथ ऊपर की तरफ मूव करता है, प्रेशर फील करता है, उसको लिफ्टिंग कहते हैं। अगर हवा का करंट काफ़ी मजबूत नहीं है तो कशिश शक्ल के मरकज़ का ड्रैग चीज़ को नीचे की तरफ ले आएगा। इस मतलब से ये कि हवा में मुअल्लिक रहने के लिए ड्रैग फोर्स की नफ़ी करने के लिए काफ़ी क़ुव्वत होनी चाहिए, और ये कबूतर के वज़न के मुतासिब होनी चाहिए। यानी अगर कबूतर का जिस्म बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा ताकत चाहिए अपने जिस्म को उठाने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी चीज़ होगी ज़मीन की कशिश उस पर उतनी ही ज़्यादा होगी। और बड़े जिस्म के कबूतरों के साथ जो पर भी उसके जो होते हैं उड़ने वाले, तो वो पर भी बड़े ही होते हैं। ये नहीं होता कि बड़े कद का कबूतर उसके पर छोटे हों। कुदरती तौर पे बड़े कद का कबूतर होगा तो उसके साथ पर भी बड़े होंगे जिस्म के हिसाब से। तो इससे ये वाज़ेह हुआ कि दरमियाने वेट का कबूतर, दरमियाने कद का कबूतर इंतहाई मुनासिब है, परफॉर्मेंस देता है। कबूतर की परवाज़ पर भी ये असूल लागू होता है। कबूतर आगे बढ़ने के लिए अपने परों को हवा में मारता है, और ये पंख ना सिर्फ इस अंदाज से पर मारता है कि वो करंट जो कबूतर के जिस्म को उठाने के लिए हवा में नहीं है, पर ख़ुद उसको करंट को तख्लीक कर लेते हैं। ये एक बहुत तज्जुब वाली बात है कि हवा में लिफ्ट है ही नहीं है, लेकिन कबूतर अपने परों से वो लिफ्ट प्रोड्यूस कर लेता है, और उस करंट की वजह से जिस्म को सपोर्ट करता है और ज़मीन की कशिश शक्ल पे हावी हो जाता है, उसे नफ़ी कर देता है। और इस तरह कबूतर हवा में पर मारते हुए आगे बढ़ता है और हवा को काटता हुआ नीचे भी आता है, और बुलंदी में जाके कबूतर ग्लाइड भी करता है। ये परवाज़ के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, और इसके साथ पूरी की पूरी बॉडी का कबूतर का रोल होता है, खाली परों पे ही डिपेंड नहीं करता। इसमें दुम बहुत बैलेंस प्रोवाइड करती है कबूतर को इस पूरे ड्रैग के प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए। आपके अक्सर मुशाहिदे में आया होगा कि जब हवा चलती है
और बाज़ दफ़ा हवा नहीं भी चल रही होती, लेकिन कबूतर एक ख़ास सिमत में उड़ते हैं। ये जो हवा की हिसाब से कबूतर जो उड़ते हैं, इनमें 3 तरह के कबूतरों के पर होते हैं। अब हवा जो चलती है, अगर हवा एक ही सिमत में चल रही है, एक रुख में चल रही है, तो उसमें जो पर उड़ने वाला होगा उसकी साख्त अलग हो गई। हवा के मुखालिफ सिमत में उड़ने वाले कबूतर की पर की बनावट मुख्तलिफ होगी और नॉर्मल मौसम में, दरमियाने मौसम में उड़ने वाले कबूतर की पर की साख्त मुख्तलिफ होगी। ये जो पर हवा की मुखालिफ उड़ते हैं, हवा की सिमत में उड़ते हैं, एक तरह के मुतवातिर मौसम में उड़ते हैं, इनकी साख्त मुख्तलिफ होती है। और ये पर हमेशा बाहर के 4 पर काउंट किए जाते हैं। कबूतर का दसवां, 9वां, 8वां और 7वां, ये 4 पर जो हैं, ये मुख्तलिफ हवा के सिमत में मुख्तलिफ अंदाज में परफॉर्म करते हैं। इन 4 परों की तफसील आपको फर्दर बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं शाह परे, जिनके तीनों पर बराबर, ये देखें, तीनों पर बराबर है। तीनों परों की लंबाई एक जैसी है और 7वां पर 9वें से 8वें से छोटा है, यानी तीनों परों से सातवां पर छोटा है। इस तरह के कबूतर आम मौसम में तेज़ परवाज़ देते हैं। अगर कबूतर का दसवां और 8वां पर बराबर है और 9वां पर उससे ज़रा सा लंबा है, इस और 7वां पर 8वें पर की तरफ मुंह किए हुए है, यानी 8वें की तरफ सीधा है। तो इस पर के कबूतर हमेशा हवा के रुख में उड़ते हैं। जिस तरफ की हवा चलेगी, कबूतर हवा की सिमत में उड़ेगा। और अगर कबूतर का 10वां पर 8वें से छोटा हो और 9वां पर दोनों से लंबा हो, इस पर का कबूतर हवा की मुखालिफ सिमत में उड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।